ओके, तो बीएससी थर्ड ईयर के हमारे प्यारे विद्यार्थियों, बायो ग्रुप और मैथमेटिक्स के हमारे विद्यार्थी, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, सो टुडे इज 17 अक्टूबर 2023। solution. This chapter is very important practically as well as in terms of examination point of view. Okay, so solution means basically a homogeneous mixture of two or more than two component is called solution. दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को आप विलयन कहते हैं। ओके, एंड द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, while the other hand the substance which is present relatively in larger amount is called solvent. यानी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन बराबर हो गया विलेय प्लस विलायक, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट plus solvent. Okay, so now the important topic is now concentration. Or this is also known as strength, strength, सांद्रण या सांद्रता इसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ। ओके, एक्चुअली कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ मीन्स आपने एक गिलास पानी लिया, गिलास पानी या कुछ अमाउंट तो होगा उसमें, यानी पानी मतलब सॉल्वेंट लिया, विलायक, कुछ अमाउंट है वो आपका विलायक। आपने कुछ मात्रा में चीनी मिला दी उसमें, एक चम्मच मिला दिया, माने 1 स्पून या पिंच और कुछ भी। तो अगर आप गहराई से देखेंगे आपका जो गिलास है, एक गिलास वाटर, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना उसका, भले आपको मालूम नहीं है, कुछ होगा, 50 ml, 100 ml, 200 ml, कुछ भी होगा। ठीक, या आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, माना छोटी वाली टेस्ट ट्यूब, तो उसमें जैसे 10 ml आता है, 10 ml आता है ना, आपको मालूम है, एक ले लिया टेस्ट ट्यूब ली, यानी 10 ml लिया। ऐसे गिलास लिया, मान के चलिए 50 ml का लिया, 100 जो भी लिया, आपको मालूम नहीं है। ठीक, तो वॉल्यूम है ना उसका, यानी वो एक नॉन वॉल्यूम है। गिलास में आपने पानी लिया, आपको ये मालूम नहीं है कि कितना ml है, लेकिन नॉन तो है ना, ज्ञात है, वो नापेंगे तो आएगा, शायद 100 ml, 50 ml जो भी होगा। उसमें आपने चीनी मिलाई या नमक मिलाया 1 स्पून, तो वो भी नॉन है। अब आपको मालूम नहीं है कितना है, अगर तोलेंगे तो एक चम्मच में कितना आएगा मालूम हो जाएगा आपको। तो चम्मच जो चीनी है वो तो विलेय हो गई, पानी क्या हो गया गिलास में, वो विलायक हो गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, आपने जो पानी की मात्रा जो ज्ञात मात्रा थी, उसमें जो चीनी की जो ज्ञात मात्रा है या नमक की जो ज्ञात मात्रा है जो मिलाई, उसको कंसंट्रेशन कहेंगे। केमिस्ट्री में हम इसको कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ कहते हैं। जितने भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं केमिस्ट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ। तो कंसंट्रेशन का मतलब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या यू कैन से दैट द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is present in a given amount of solvent, given amount of solvent, given दिया हुआ है, कुछ मात्रा होगी, and the amount of solute, solute की मात्रा भी कुछ present है, तो उसको concentration कहते हैं। So concentration is simply definition, the amount of solute which is present in given amount of solvent is called concentration or strength. Okay, and there are various ways of measuring concentrations, and generally these are as follows one by one. First mass percentage or weight percentage or percentage by mass. Second one is volume percentage or percentage by volume. Third one is molarity. Fourth one is normality. Fifth one is molality. And next one is concentration in gram per liter. Next one is ppm, parts per million. Is it clear?
ठीक, तो इस प्रकार से जो सांद्रताएं होती हैं ये मापने की तमाम ही मेथड हैं। ठीक है, यानी वेट परसेंटेज, यानी आप भार प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशत, नॉर्मलिटी वो नॉर्मलता होती है, मोलरिटी मोलरता होती है, मोललिटी मोललता होती है, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसी प्रकार पीपीबी होता है लेकिन हम आपके यहाँ पीपीएम पढ़ेंगे, और कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर यानी सांद्रता ग्राम पर लीटर में होती है। तो सबसे पहले मैं आगे चलूँगा, फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा, फर्स्ट इज यू नो मोलरिटी, फर्स्ट इज यू नो मोलरिटी नंबर फर्स्ट। अब आप नोट करेंगे कि आपने क्या नोट करना है, आपने लिखना है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ। क्लियर, नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे देयर आर वेरियस वेज ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशंस, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज सपोज आई राइट मोलरिटी, नंबर वन मोलरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बीएससी थर्ड ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोलरिटी। इसके लिखने के तरीके हैं, सबसे पहले तो आप ये लिखें, you have to write it is represented by capital M. It is represented by capital M. Okay, it is represented by capital M.